तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर, ठीक है, जो आर एच विटेकर रहते हैं, इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे, ठीक है। 5 किंगडम का नाम बताएं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमली और प्लांटी, ठीक है। हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या आते हैं, एल्गी आती है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म आता है, ठीक है, अंडर प्लांटी के अंदर, ठीक है। ये इनके फाइलम है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट है, ठीक है। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट, इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अभी बेस्ड किस पे था, ओनली सुपरफिशियल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है, जैसे हैबिटाट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप ऑफ लीफ हो गया, ये इस पे बेस्ड था, ठीक है। ठीक है, जैसे एंड्रोशियम, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या था, ये क्या था, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था ना, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर देता था, ठीक है। तो ये इतना इक्वल वेटेज देता था, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, इक्वल वेटेज देता था किसको, वेजिटेटिव को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हो पाया। उसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आया अपने पास, नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था, ये नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था, ठीक है। किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था, ठीक है। अब ये दिया, मतलब इसमें नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड था। इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखे, मतलब एक्सटर्नल फीचर भी देखे और इंटरनल फीचर भी देखे। इंटरनल फीचर कौन कौन से देखे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमी देखा, एम्ब्रियोलॉजी का, फाइटोकेमिस्ट्री दिया। अब ये दिया किसने था, जॉर्ज वेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। अब ये किस पे बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। आया न्यूमेरल टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब जो न्यूमेरल टैक्सोनॉमी थी, ये मेनली कंप्यूटर बेस्ड थी, ठीक है। मतलब तुमने कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा और नंबर असाइन कर दिए, ठीक है। अब तुमने बहुत सारे कैरेक्टर डाले, ठीक है। अब ये इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को एक अलग कोड दे देता, एक अलग नंबर दे देता था, ठीक है। और उसके बाद है साइटोकेमिस्ट्री। जो साइटोकेमिस्ट्री थी किस पे बेस्ड थी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में, जैसे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर होगा। अब जो कीमोटैक्सोनॉमी थी, ये मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड थी, किस पे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे थी। जो ये रिजॉल्व करती है प्लांट कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करती है। अब मेनली जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, कौन सी यूज़ हो रही है, कीमोटैक्सोनॉमी। रिसेंट डे में कौन सी यूज़ हो रही है सबसे ज़्यादा, कीमोटैक्सोनॉमी यूज़ हो रही है। तो ये तुम्हारा कैसा क्वेश्चन हो गया, 3 स्टार क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम एल्गी के बारे में, ठीक है। क्या करते हैं, फाइलम एल्गी में। अब एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल वियरिंग क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसी, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, चाहे फ्रेश वाटर में जाए चाहे मैराइन वाटर में मिल जाए, ठीक है। अभी वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स में मिल जाते हैं, कहाँ वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स में मिल जाते हैं, कहाँ पे, मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन शो करते हैं, किससे एसोसिएशन शो करते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, ठीक है। अब कुछ एनिमल के साथ एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है। जो एल्गी का साइज है वो हाईली वेरिएबल है, कैसा, हाईली वेरिएबल है। मतलब कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में मिलती है, जैसे बॉलबॉक्स हो गया। कुछ ऐसी हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में मिलती हैं, जैसे यूलोथिक स्पाइरो वगैरह हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी एल्गी होती है जो मैसिव प्लांट बॉडी बना लेती हैं, जैसे कैल्प्स हो गया, ये मैसिव प्लांट बॉडी बना लेती है, ठीक है। ये कैसी, ब्राउन एल्गी है, ठीक है। अब जो एल्गी है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे मिलता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन मिल रहा है, असेक्सुअल मिला और सेक्सुअल मेथड भी मिला, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। जो इसका ईच फ्रेगमेंट है ये डेवलप हो जाता है एक नई थैलस में, ठीक है। जो इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के स्पोर बना लेता है। मोस्ट कॉमन स्पोर कौन था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जू स्पोर मोस्ट कॉमन स्पोर है, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैजिलेटेड बना लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लैजिलेटेड बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जो जूस पूरा वो क्या बनेगा, न्यू प्लांट बना लेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा मतलब, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो आइसोगेमस में कहता है दोनों गैमेट्स सेम टाइप के, एनाइसोगेमस में और आइसोगेमस में दोनों गैमेट्स डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, किसका, आइसोगेमस का। आइसोगेमस कौन कौन से आ रहे हैं, यूलोथ्रिक्स आ रहा है, जो कैसा है, मोटाइल है, और नॉन फ्लैजिलेटेड किस में आ रहा है, स्पाइरोगायरा में, ठीक है। जो आइसोगेमस में क्या होगा, ये तुम्हारा आइस हो गया, ठीक है। इसमें तुम्हारा फ्लैजला भी आ रहा है और नॉन फ्लैजला भी आ रहा है, ठीक है। जो फ्लैजला वाला है वो तुम्हारा कौन सा, यूलोथ्रिक्स हो गया, जो नॉन फ्लैजला वो स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। अब आगे तुम एनाइसोगेमस में, ठीक है। दोनों गैमेट क्या है, डिसिमिलर इन साइज है, कैसे, डिसिमिलर इन साइज है एनाइसोगेमस में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, यूडोराइना हो गया। अब ऊगेमस में क्या आ गया, ऊगेमस में एक चीज़ याद रखना कि जो फीमेल वाला गैमेट है ना, वो थोड़ा छोटा होता है, कैसा होता है, स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू, ठीक है। फीमेल गैमेट वाला छोटा होता है, ठीक है। जो क्या है कि जो देखो क्या है ना कि जो फ्यूज़न में जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, जो मेल गैमेट है वो स्मॉल है और मोटाइल है, किसमें, ऊगेमस में, बॉलबॉक्स और फ्यूकस में, ठीक है।
अब इसके ये क्या हमारा बॉल बॉक्स हो गया, ये तुम्हारा यूलोथ्रिक्स हो गया, ये तुम्हारे ब्राउन एलगी के एग्जाम्पल है। इनकी लेवलिंग देख लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है, जब बार बार देखोगे तभी याद होंगे, ठीक है। अब एलगी क्या है कि बहुत सारी इसकी यूज़फुल वैरायटी है, मतलब ह्यूमन इसको बहुत तरीके से यूज़ करता है। मतलब जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी हाफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स करता है, एलगी फिक्स करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन चाहिए तो इसका इमीडिएट सोर्स कौन सा होता है, एलगी होती है, इमीडिएट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसके बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे जो एनिमल, मतलब जो एनिमल प्लांट, जो एनिमल वाटर में रह रहे हैं उनके लिए प्रोड्यूसर का काम करती है, एनर्जी सोर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जैसे जो एक्वाटिक एनिमल हैं उनकी फूड साइकिल में ये नेसेसरी होता है, ठीक है। 70 स्पीसीज़ में से कुछ ऐसी स्पीसीज जैसे पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, ये कैसी है, मैराइन एल्गी हैं, जो कैसी यूज़ होती हैं, यूज एज अ फूड की तरह यूज़ होती है, ठीक है। अब सर्टेन ब्राउन एल्गी होंगी और सर्टेन रेड एल्गी होंगी, ठीक है। ये हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड बनाती है, क्या बनाती है, हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स बनाती है, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। जैसे एल्गिन हो गया, ये ब्राउन एल्गी बनाती है, कैरागेन हो गया, ये रेड एल्गी बनाती है, ठीक है। अब अगर होता है, जो क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली यूज़ होता है इसका, देखिए कमर्शियल यूज़ है, जैसे जिलाडियम हो गया, रासलियम हो गया, ठीक है। जैसे ग्रो ऑफ माइक्रोस हो गया, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेलीज हो गया, ठीक है। अब क्लोरेला तुम्हारा कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन का है, ठीक है, जो ये एक तरीके की फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है, जो स्पेस टेबलर्स होते हैं, ठीक है। अब जो एल्गी है इसके 3 क्लास हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, क्लोरोफायोसी है, फियोफायोसी है और रोडोफायोसी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफायोसी, ठीक है। क्लोरोफायोसी हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्यों ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, ठीक है। अब जो उसकी बॉडी है कैसी है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, ठीक है। अब ये ग्रीन क्यों है, दे आर यूजुअली ग्रीन ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए और बी, ठीक है। अब जो इसका पिगमेंट है वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। अब जो उसका क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा हो सकता है, डिस्कॉइड भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी होता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पायरल हो सकता है, रेवन शेप हो सकता है। कहाँ पे होता है, ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब जो इसके बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिनके पास क्या होता है, एक स्टोरेज बॉडी होती है, स्टोरेज बॉडी होती है, 1 और मोर स्टोरेज बॉडी होती है, जिसको पायरेनोड बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट मतलब फूड, देखो क्या है ना कि इसमें जो फूड स्टोर हो रहा है वो कैसे स्टार हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब स्टार्च के अंदर क्या मिलेगा, तो पायरेनोड मिलेगा, ये भी स्टोरेज बॉडी है, कहाँ मिल रहा है, पायरेनोड कंटेन बिसाइड स्टार्च, मतलब स्टार्च के अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसी ग्रीन एल्गी होती हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करा लेती हैं, ठीक है। अब जो इसकी सेल वॉल है कैसी, रिजिड सेल वॉल है, ठीक है। अब से इनर सेल्यूलोज की बनी होती है, आउटर पैक्टोस की बनी हुई होती है। अब से रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे मिल रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। जो इसका असेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे मिल रहा है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर मिल रहे हैं, जो कहाँ बनते हैं, जूस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। जो इसका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे मिल रहा है, वेराइटीज ऑफ फॉर्मेशन शो करता है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स सेल बना, जैसे आइसोगेमस हो गया, एनाइसोगेमस हो गया, ऊगेमस हो गया, ठीक है। क्लेमिडोमोनास इसका एग्जाम्पल है, बॉलबॉक्स इसका एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरो वगैरह है और कारा हो गया, ठीक है। हम पढ़ें फ्यूवाइजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्यूवाइजी क्या है, ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली कहाँ मिलती है, ठीक है, ये मिलती है हमारी मैराइन हैबिटाट में मिलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा साइज का वेरिएशन शो करती है। मैंने पहले पढ़ा था एग्जाम्पल, कैल्प्स पढ़ा था ना, कैल्प्स। अब इसकी जो थैलस है वो कैसा, सिंपल ब्रांच्ड है। फिलामेंटस फॉर्म किस में मिल रहा है, एक्टोकार्पस में मिल रहा है। अब प्रोफ्यूजली फॉर्म किस में मिल रहा है, ये वाला मैंने पढ़ा था भी, प्रोफ्यूजली फॉर्म किस में मिल रहा है, कैल्प्स में मिल रहा है, ठीक है। फिलामेंटस के अंदर एक्टोकार्पस में मिल रहा है, प्रोफ्यूजली फॉर्म किस में मिल रहा है, कैल्प्स में मिल रहा है, ठीक है। अब जो कैल्प्स है वो सेवरल हाइट तक ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके पिगमेंट के बारे में। इसमें पिगमेंट कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है, ठीक है। अब ये क्या कराते हैं, डिफरेंट कलर के शो कराते हैं, जैसे वो लाइक ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द जेंथोफिल पिगमेंट, ठीक है। जो फिगोजेंथिन है, ठीक है, फिगोजेंथिन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, जो फूड स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, लेमिनेरिया, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया एंड मैनिटोल, ठीक है। जिसका वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, ये यूजुअली किसकी बनी हुई, सेल्यूलोजिक सेल वॉल की बनी हुई होती है। आउटसाइड क्या होता है, जिलेटिनस कोटिंग होती है, जिसको एल्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसका प्रोटोप्लास्ट है, द प्रोटोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, प्लास्टिड कंटेन करता है। ये कहाँ सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक, कहाँ, न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। अब जो इसकी मेन बॉडी है वो सबस्टर्नम से अटैच्ड है, किससे, सबस्टर्नम से अटैच्ड है भाई, होल्ड फास्ट हो गया, स्टिफ, और फ्रंट का लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये देख लेना, ठीक है। लीफ कैसे, मतलब फ्रंट क्या है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है। जिसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी कैसे, ग्रीन एल्गी के जैसे मिल रहा है, कैसा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिला। असेक्चुअल रिप्रोडक्शन कैसे मिल रहा है, कैसे मिला, बाई फ्लैजिलेट डियूस्पोर, ग्रीन एल्गी में भी यही मिल रहा था, ठीक है। दी आर पियर शेप्ड एंड टू अनइक्वल फ्लैज आर अटैच्ड विद द
कैसे होते हैं, टू अनइक्वल फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड होते हैं। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे मिल रहा है, आइसोगेमस एनाइसोगेमस ऊगेमस, ठीक है। अब जब ये दोनों गैमेट मिलते हैं विद इन द वाटर में, ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। जिसका गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म शेप होता है। कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म शेप होते हैं इसके गैमेट, ठीक है, याद रखना। अब इसमें कैसे, अब इसके फ्लैजिला कैसे हैं, इसके अंदर कैसे हैं, टू लिटरली फ्लैश्ड फ्लैजिला होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, फीकस हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। रेड एल्गी रोडोफाइजी बोलते हैं रेड एल्गी को, ठीक है। क्योंकि इसको रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका प्रीडोमिनेंस पिगमेंट है R-फाइकोएरिथ्रिन, ये इसका डोमिनेट करता है इसकी बॉडी में, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी है ये सरफेस पे भी मिलती हैं और ये डीप रीजन में भी मिलते हैं, मतलब वेल लाइटेड रीजन में भी मिलेंगी और डेप्थ में भी मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पे लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर पा रही है, ठीक है। जो इसकी थैलाई है ना, जिसकी थैलाई ना रेड एल्गी, ये कैसी है, मल्टी सेलुलर है। कैसी है, मल्टी सेलुलर, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो इसके अंदर फूड स्टोर हो रहा है वो कैसे होता है, फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर होता है माइलोबैक्टीरियम और ग्लाइकोजन इन नेचर, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा करता है। जो रेड एल्गी है मेनली रिप्रोड्यूस करती है सेक्चुअल, जब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करी तो फ्रेगमेंटेशन, जो इसके असेक्चुअल होते हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, सेक्चुअल में भी नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जब oogamous से ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेते हैं, एक नई थैली बना लेते हैं, नई थैलाई, ठीक है। पॉलीसाइपनिया इसका एग्जाम्पल हो गया, पोरफायर हो गया, जीरासिलिया हो गया, जेलाइडियम हो गया, ठीक है। तो इसके हम पढ़ते हैं पहले ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी मतलब ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल ए और बी होता है, स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, 2 से लेकर 8 तक इसके इक्वल फ्लैजिला होते हैं। ये कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जो यहाँ पे साफ पानी और खारा पानी मिल रहा है, इस वाले रीजन को बोलेंगे ब्रैकिश वाटर, ठीक है। सॉल्ट वाटर हो गया, ठीक है, कहाँ वहाँ पे मिलती है। फ्यूवाइज ब्राउन एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफिल ए और सी मेजर पिगमेंट है, फिकोजेंथिन स्टोर किसके फॉर्म में हो रहा है, लेमिनेरिया मैनिटोल के, सेलुलोज फ्लैजिन की बनी गई, 2 फ्लैजिला है, अनइक्वल फ्लैजिला है, फ्रेश वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, ये सेम है, ठीक है। रोडोफाइज को रेड एल्गी बोलते हैं, क्लोरोफिल ए और डी होता है, R-फाइकोएरिथ्रिन होता है, फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये याद रखना, पॉलीसल्फेट मिलता है इसकी सेल वॉल पे। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, क्या पूछा जाएगा इसमें, फ्लैजिला ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, मॉस आते हैं और लिवरवुड्स आते हैं, ठीक है। अब ये मिलते कहाँ पे हैं, ये मिलते हैं, ये फाउंड इन द मॉइस्ट सॉडी एरिया इन हिली, ठीक है, मतलब हिल्स में मिलते हैं मेनली, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी ठंडी है, नमी है ज़मीन में, ठीक है, वहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट्स है इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ये सॉइल में तो मिलते हैं लेकिन इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। अब ये यूजुअली कहाँ ग्रो करते हैं, डैम्प ह्यूमिड और सैडी लोकेलिटीज़ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, प्लांट सक्सीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था, ठीक है, बियर रॉक्स में, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट्स है ये मोर डिफ्रेंशिएटेड है एज़ कम्पेयर टू एल्गी, ठीक है। जो इसकी मतलब जो इसका थैलस है वो कैसा है, प्रोस्ट्रेट है, इरेक्ट है, और ये अटैच्ड है स्टर्नम से बाई यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोट से, ठीक है। अब इनके पास ना ट्रू रूट्स है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, ठीक है। अब इनके पास क्या है, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब गैमेट कहाँ बनेंगे, सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। अब सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया, एंथ्रीडियम हो गया, ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड बना रहा है। एंथ्रोजॉइड्स मतलब ये मेल गैमेट्स है, मेल गैमेटिफाइड, ये कैसा बाई फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। अब फीमेल गैमेट कहाँ बन रहे हैं, आर्चिगोनिया में बन रहे हैं, जिसको फ्लास्क शेप का है, ठीक है। अब ये सिंगल एग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब जो एंथ्रोजॉइड है इसको वाटर चाहिए मतलब ट्रांसफर करवाने के लिए, ठीक है। अभी कहाँ जाएगा, आर्चिगोनिया के पास जाएगा, वहाँ ये फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। क्या करिए, जब फ्यूज़ कर जाएगा तो क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। अब जो जाइगोट है वो इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, ठीक है, वो कुछ समय वेट करता है कहाँ पे, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस कराता है मल्टी सेलुलर, मतलब जो रिटेंड किया था, मतलब जहाँ कुछ देर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता जाइगोट में, उसने क्या बना लिया, स्पोरोफाइट बना लिया। अब जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है, ये अटैच्ड होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, ठीक है। अब ये वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है कौन, स्पोरोफाइट, ठीक है। अब कुछ सेल होती हैं जो स्पोरोफाइट की वो क्या करा लेती हैं, रिडक्शन डिवीजन करा लेती हैं, ठीक है, मियोसिस के फॉर्म में, ठीक है। अब ये बना लेती हैं हैप्लॉइड स्पोर बना देती हैं, ठीक है। अब जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट्स,
मतलब थैलस बना लेगा ना, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट है इसका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कैसा है, इसका लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मतलब लिटिल क्या है, लिटिल ये वाला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट ग्रेट क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब कुछ स्पीसीज है मॉस की जो क्या होती हैं, अर्बेसियस एनिमल के लिए फुटर का काम करती हैं, जो बर्ड हो गई, ठीक है। बर्ड में भी मतलब फुटर का काम करती हैं, एनिमल्स में भी, ठीक है। अब एक स्पीसीज है स्पैग्नम की ब्रायोफाइट, जिसको मॉस मतलब मॉस बोलते हैं, ठीक है, जिसको पीट बोलते हैं, ठीक है। पीट मॉस बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, ठीक है। पीट मॉस स्पैग्नम है, पीट मॉस, ठीक, पीट मॉस बोलेंगे, ठीक है। ये मेनली यूज होती है पैकिंग मटेरियल, मतलब ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज इसकी कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, मतलब हाइड्रोक्लोराइड होती है, ठीक है। अब जो मॉस है एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने कॉलोनाइज रॉक, मतलब इन्होंने मतलब सॉइल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, किन्होंने, मॉस अलॉन्ग विथ मतलब लाइकेन, ठीक है। अब क्या ना कि जो ठीक है, अब जो मॉस है ये क्या बना लेता है, डेंस मैट बना लेता है, कहाँ पे, सॉइल में बना लेता है। अब ये रिड्यूस करा देता है इम्पैक्ट फॉलिंग ऑफ सॉइल इरोजन। अब ब्रायोफाइट की दो क्लास हैं, कौन सी है, लिवरवुड्स पढ़ेंगे और मॉस पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं इसको, बहुत छोटा टॉपिक, ठीक है। अब जो लिवरवुड्स है ये यूजुअली ग्रो कहाँ कर रहा है, मॉइस्ट वे, सैडी हैबिटाट्स में एंड बैंक ऑफ स्ट्रीम्स हो गया, मार्सी ग्राउंड हो गया, डैम्प सॉइल हो गया, वार्क ऑफ ट्री हो गया एंड डीप वुड में हो गया, ठीक है। अब जो लिवरवुड्स की जो मेन प्लांट बॉडी कैसी, थैलोड है, इसका एग्जांपल क्या है, मार्गेंशिया है, ठीक है। अब जो मार्गेंशिया है उसके थैलस पे क्या होगा, ठीक है, जो इसका थैलस है ना ये डॉर्सीवेंट्रल होता है, क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब एक इसका लीफी मेंबर है जिसको रिक्सिया बोलते हैं, ठीक है। इसके है टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इनटू टूरो ऑन द स्टीम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रिक्सिया में क्या होता है ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, मतलब एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको गैमा कब बोलते हैं, वो क्या बना देती है, गेमी बना लेती है, क्या बना लेती है, गेमी। अब गेमी क्या है, गेमी ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, असेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। जब ये डेवलप होती है, ये डेवलप कहाँ हो रही है, गैमा कब में डेवलप हो रही है, जो लोकेटेड कहाँ पे, थैलाई पे लोकेटेड है, ठीक है। अब जो गैमी है वो डिटैच कर जाती है गेमा कब से और जनरेट कर लेती है फिर न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, ठीक है, ये क्या कराते हैं, ऑन डिफरेंट थैलाई पे या डिफरेंट ऑन सेम थैलाई पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट बना था मेरा, ठीक है, वो रिटेंड करा था ना कुछ समय के लिए, वो क्या बना लेता है, फोर्थ सेटा कैप्सूल बना लेता है। कैप्सूल में क्या होती है, मियोसिस होती है, जब मियोसिस होती है तो वहाँ स्पोर बनते हैं विद इन द कैप्सूल, ठीक है। अब जो स्पोर जनरेट करा के क्या बना लेते हैं, फ्री लिविंग गैमीटोफाइट बना लेते हैं, जबकि इसका स्पोरोफाइट कैसा नॉन, मतलब इस जो इसका स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करता है किस पे, गैमीटोफाइट में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आ गई तुम्हारी मॉस, ठीक है। अब जो मॉस की प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी है, गैमीटोफाइट है, लिवरवुड्स की भी गैमीटोफाइट थी। अब ये दो स्टेज में कंसिस्ट है, ठीक है, कौन सी स्टेज है, एक प्रोटोनोमा स्टेज हो गई और दूसरी हुई लीफी स्टेज, ठीक है। अब प्रोटोनोमा स्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली डेवलप होती है किससे, स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है, कौन सी, प्रोटोनोमा स्टेज, ठीक है। ये कैसी है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंटली फॉर्म्ड स्टेज है। जो सेकंड स्टेज है मतलब लीफी स्टेज है, इसको सेकेंडरी प्रोटोनोमा भी बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रो करती है एज अ लेटरल बड। अब ये कंसिस्ट किस में है, अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अर्जेंट लीव्स में, ठीक है। अब ये अटैच्ड होती है मतलब सॉइल से अटैच्ड होती है भाई मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोड से, ठीक है। और जो वाली स्टेज है ये क्या बियर करती है, सेक्स ऑर्गन बियर करती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे मिल रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिल रहा है एंड बर्डिंग मिल रहा है, ठीक है, इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा, ये तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है तुम्हारा, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में क्या बन रहे हैं, एपेक्स ऑफ द लीपी शूट, ठीक है, क्या बन रहे हैं, वहाँ सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या करता है, ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में। जो इसका स्पोरोफाइट है वो फुट सेटा कैप्सूल बनाएगा। अब जो स्पोरोफाइट है ये मोर एलेबोरेट होता है एज कम्पेयर टू लिवरवुड्स, ठीक है, उससे ज़्यादा एलेबोरेट है एज कम्पेयर टू लिवरवुड्स, ठीक है। तो कैप्सूल के अंदर स्पोर बना, स्पोर जनरेट करेंगे, क्या बना लेंगे, न्यू मॉस बना लेंगे, ठीक है। इसमें मियोसिस मतलब मियोसिस होती है, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म भी होती है कि इसमें ये भी डिस्पर्जल, स्पोर डिस्पर्जल की मैकेनिज्म भी अलग है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, फिन्यूरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया और स्पेग्नम हो गया। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हॉस्टेल के बारे में और फर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें इंक्लूड होता है हॉस्टेल और फर्न, ठीक है। अब क्या है ना, जो टेरिडोफाइट्स का मेडिकल पर्पस बहुत ज़्यादा है, क्या है, मेडिकल पर्पस बहुत ज़्यादा है, सॉइल बाइंडर की तरह काम करते हैं। ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं ऑर्नामेंट, मतलब सजावट के काम में ये बहुत जल्दी यूज़ होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये पहले ऐसे किंगडम प्लांटी हैं, ठीक है, जिनके पास क्या वास्कुलर टिश्यू पहली बार आया, मतलब जाइलम फ्लोएम पहली बार आया, ठीक है। जब तुम इसके बारे में और डिटेल्ड में कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर 6 में पढ़ोगे, ठीक है।
अब टेरिडोफाइट कहाँ मिलते हैं? कूल प्लेस में मिलते हैं, डैम्पी एरिया में मिलते हैं, सैडी प्लेस में मिलते हैं, थ्रू मे फ्लोरेस विथ मतलब सैंडी मतलब जहाँ सैंडी कंडीशन भी होगी और थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन भी होगी, ठीक है। अब जब तुमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो इसकी डोमिनेंट फेज कौन थी? गैमेटोफाइट थी, ठीक है, गैमेटोफाइट थी, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या है, जो इसकी डोमिनेंट स्टेज है वो कैसी है? स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये मोर डिफ्रेंशिएटेड एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। इसमें ट्रू रूट्स भी है, ठीक है, लीव्स भी है, स्टेम्स भी है, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि जो इसका ऑर्गन है ये बेल डिफ्रेंशिएटेड है बास्कुलर टिश्यू, मतलब ब्रायोफाइट्स इसका बेल डिफ्रेंशिएट बास्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इसमें दो टाइप की लीव मिलती है, किसमें? टेरिडोफाइट्स में। छोटी लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफिलस बोलते हैं, और लार्ज लीफ को क्या बोलते हैं? मैक्रोफिलस, ठीक है। जो छोटी लीव्स है वो कहाँ मिलती है? सिलाजिनेला में मिलती है। जो लार्ज लीफ कहाँ मिलती है? फर्न में मिलती है, ठीक है। अब जो इसको स्पोरोफाइट है ये बियर करता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ लोकेटेड होती है? स्पोरोफिल के अंदर लोकेटेड होती है, मतलब कहाँ होती है? जो स्पोरेंजिया वो कहाँ लोकेटेड होती है? क्या करती है? स्पोरेंजिया कहाँ लोकेटेड है? लीफ लाइक अपेंडेज का स्पोरोफिल, ठीक है। मतलब छोटी वाली लीफ भी हो सकती है, बड़ी वाली लीफ से हो सकती है, ठीक है। अब जो स्पोरोफिल है ये क्या कराती है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोलाई और कॉन बनाती है। कहाँ मिलते हैं ये? सिलाजिनेला और एक्यूसेटम में मिलते हैं। जब जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर बनाएगी, ये मियोसिस बनाने के बाद मतलब स्पोर में क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। क्या बनेगा? स्पोर मदर सेल बन गई। जो स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बना लेंगे? प्रोथैलस बना लेंगे। जो प्रोथैलस वो कैसा है? इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल है बट मल्टी सेलुलर, कैसा? मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है। अब जो क्या है, जो इसका गैमेटोफाइट है इसको क्या चाहिए? कूल प्लेस चाहिए, डैम्पी प्लेस चाहिए, सैडी प्लेस चाहिए, किसके लिए? ग्रो के लिए, ठीक है। अब इसी की वजह से इसको ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये हर जगह नहीं मिलता है। जहाँ पे पानी मिल रहा है फिर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्प्रेड है, मतलब ये बहुत नैरो जियोग्राफिकल रीजन में मिलता है, ठीक है। जिसका गैमेटोफाइट है ये वो सेक्स ऑर्गन को द गैमेटोफाइट वेयर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। अब क्या है, इसको बाटर मतलब जो एंथ्रोइड है इसको बाटर चाहिए फॉर ट्रांसफर के लिए, ठीक है। जो जिसकी वजह से ये मेल जिसकी वजह से ये मेल गैमेट अपना एंथ्रीडिया में ड्रॉप कर पाए, ठीक है। इन द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है विद इन द आर्चिगोनिया तो क्या बना लेते हैं? ये जाइगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। अब जाइगोट है जो कैसा है? जाइगोट कैसा है तुम्हारा? मल्टी सेलुलर बेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट है विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में इसमें क्या मिलते हैं? सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स मिलते हैं। कैसे? सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स मिलते हैं, मतलब सेम टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, ठीक है, जिसको होमोस्पोरस बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सिलाजिनेला और साल्विनिया। ये याद रखना, मोस्ट कौन से होते हैं? होमोस्पोरस, ठीक है। अब लिमिटेड मिलते हैं तुम्हारे पास हेटेरोस्पोरस, दोनों टाइप डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं। जब जो मेगास्पोर है, जो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है, गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेट्स रेस्पेक्टिवली। अब जो मेगास्पोर है और जो माइक्रोस्पोर है ये जर्मिनेट करा के क्या बना लेते हैं? फीमेल गैमेट बना लेते हैं, फीमेल मेल गैमेटोफाइट बना लेते हैं, ठीक है। अब जो मेल वाला वो रिटेंड करता है इन द पेरेंट स्पोरोफाइट में, ठीक है, कुछ पीरियड्स के लिए करता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो जाइगोट है ना वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब ये किसका प्रीकर्सर है? ये सीड हैबिटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है। अब जो टेरिडोफाइट है वो 4 क्लास में डिवाइड करा मैंने। पिसिलोटम हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया पिसलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो गया पिसिलोटम। लाइकोप्सिडा का क्या? सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्पोनोसिडा का मतलब इक्यूसेटम, टेरोप्सिडा का डायबेटस, पेट्रस और रेडिएंटम। अब हम पढ़ने वाले जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले। जिम्नो का मतलब नेक्ट, स्पर्म का मतलब सीड, नेक्ट सीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो ओव्यूल कवर्ड नहीं होता, कैसे? ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होता, रिमेन एक्सपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब खुला ही रहता है, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म में कैसे ट्रीज मिलते हैं? मीडियम साइज ट्रीज भी मिलते हैं, टॉल ट्रीज भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री कौन सा? सिकोया, जिसको रेडवुड ट्री बोलते हैं, जायंट ट्री बोलते हैं, क्या? सिकोया, ठीक है। जो इसकी रूट है टैप रूट सिस्टम भी मिलता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिम्नोस्पर्म की जिनमें माइकोराइजा मिलता है, जैसे पाइनस हो गया, ठीक है। अब साइकस में क्या होता है? इसमें कैरोलॉड रूट मिलती है। कैसे रूट मिलती है? कैरोलॉड रूट एक साइनोबैक्टीरिया होता है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। अब कुछ होते हैं स्टीम कैसी मिलती है इसमें? स्टेम कैसी मिलती है? अनब्रांच्ड साइकस में मिलती है, ब्रांच कैसे मिलती है? पाइनस और सिट्रस में मिलती है। जो इसकी लीफ है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। कैसी होती है? सिंपल और कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। अब साइकस में क्या होता है? जो पिन्नेट लीफ परसिस्ट करती है फ्यू ईयर के लिए, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म है ना वो वेल अडाप्टेड होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी। क्यों? क्योंकि जो कॉनिफर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जो रिड्यूस कर देती है सर्फेस एरिया को, जैसे थिक क्यूटिकल हो गया, संकन स्टोमेटा होता है जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म में मेनली कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। अभी हमने टेरिडोफाइट्स पढ़े वो कैसे होते हैं? मेनली होमोस्पोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं? मेनली हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के गैमेट मिलते हैं इसमें मेनली, ठीक है, मतलब 2 टाइप के गैमेट मिलेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है।
अब क्या है, जो दो गैमेट बन रहे हैं वो बन कहाँ रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये अरेंज कहाँ है, स्पोरोफिल पे अरेंज है। कैसे कैसे अरेंज है ये, स्पायरी अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्टोलाई और कौन, ठीक है। अब जो स्टोपरलाई है, ठीक है, कौन सी स्टोपरलाई है, माइक्रोस्पोरोफिल होगी। मेगा जो बनाती है माइक्रोस्पोंजिएट बनाती है, ठीक है, माइक्रोस्पोंजिएट जिसको मेल स्टोपरलाई बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेल गैमेट बना लेगी, ठीक है। किस में डेवलप हो जाएगी, मेल गैमेटोफाइटिक में जनरेशन में। जो इसकी मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन ये हाईली कैसी है, रिड्यूस्ड स्टेज है। कैसी, हाईली रिड्यूस्ड स्टेज है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन पूरा डेवलप्ड हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, विद इन द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप हो गया, ठीक है। अब जो कौन है, मतलब कौन मतलब मेगास्पोरोफिल, ठीक है। जो मेगास्पोरोफिल कहाँ डेवलप हो रही है, ओव्यूल बना लेगी, ठीक है, जिसको बोलेंगे मेल फीमेल स्टोबलाई। फीमेल स्टोबलाई का जब मेल और फीमेल स्टोबलाई दोनों मिलके मतलब दोनों कहाँ मिलते हैं, सेम ट्री पे कौन से स्टोबलाई मिलते हैं, स्पाइनस में दोनों स्टोबलाई एक ही प्लांट पे मिलते हैं, ठीक है। साइगस में ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। और जो मेगास्पोर मदल्स है ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस, ठीक है। अब जो न्यूसिलस है ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ओव्यूल कहाँ पे बन रहा है, मेगास्पोरोफिल पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या नाम है, क्लस्टर ऑफ कॉन्स बना लेता है, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करती है मेटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, ठीक है। अब क्या ना कि जो मेगास्पोर है, ठीक है, ये कहाँ डेवलप हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम में डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब ये डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में दैट वे 2 और मोर आर्चिगोनिया, ठीक है। कौन से आर्चिगोनिया, जिसको आर्चिगोनिया क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। अब जो आर्चिगोनिया कैसा मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब रिटेंड करता है विथिन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइटा, टेरियोडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो इसका गैमेटोफाइट है ये हाईली मतलब ये टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस पे, स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है इसका गैमेटोफाइट, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट में, ठीक है। अब जो रहता कहाँ है, मतलब जो फेल गैमेट रहता है कहाँ, ये कहाँ पे रहता है, स्पोरेंजिया के अंदर रिटेन रहता है कुछ समय के लिए। अब जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, अब किससे कैरीड आउट होता है, ये एयर करंट के थ्रू कैरीड आउट होता है। अब कहाँ जाता है ये, आर्चिगोनिया के पास जाएगा, मतलब जो मेगास्पोरोफिल उसके पास जाएगा जहाँ पे ओव्यूल होगा, और पॉलन ग्रेन वहाँ पे फ्यूज़ कर जाता है। क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाएगा, क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा। अब जो जायगोट है वो डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा। जो एम्ब्रियो बनाने के बाद जो सीड बनाया वो कवर्ड नहीं हुआ किससे, ठीक है, कवर्ड नहीं हुआ। इसके एग्जांपल दिख रहा है ना, ये तुम्हारा जिंको का हो गया, सीड हो गई, लॉन्ग शूट हो गई, ठीक है। अब ये तुम्हारा पाइनस का हो गया, ठीक है। अभी तुम्हारा ये साइगस का हो गया। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जो इसका सीड होता है ना, मतलब जो इसका ओव्यूल होता है वो नेक्ट नहीं होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये कैसा होता है, नेक्ट होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। अब क्या होना है, जो पॉलन ग्रेन है और ओव्यूल है वो डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं हम फ्लावर में, ठीक है, ठीक है। पॉलन ग्रेन और ओव्यूल कहाँ डेवलप होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म है ना, जो उसका सीड है वो कवर्ड होता है एक फ्रूट से, ठीक है, इंक्लोज होता है फ्रूट से। अब क्या एक्सेप्शनली इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स मिलता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैबिटाट होती है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट होता है, ठीक है। अब कुछ स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, जैसे वॉल्फिया हो गया, लार्ज हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, जो 100 मीटर तक ग्रो कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है वो फूड प्रोवाइड करता है हमें, वाटर प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है और मेडिसिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्लास में डिवाइड है, डाइकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स, ठीक है। ये तुम्हारा डाइकोटिलेडोन्स हो गया, ये तुम्हारा मोनोकोटिलेडोन्स हो गया। थैंक यू। ये चैप्टर मेरा यहीं समाप्त होता है। बिना किसी देरी के नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।